हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। जैसा कि आपको पता, चैप्टर हमारा पहला चल रहा है कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके नॉमेरिकल्स पोर्शन चल रहे हैं। और नॉमेरिकल्स पोर्शन में इससे पहली वीडियो तक मैंने 3 नॉमेरिकल्स आपको दे दिए थे, उनका हल आपको दे दिया था। और 3 अंक के बाद अंकिक नंबर 4 आता है। अंकिक 4 क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन, प्लस के 2 माइक्रोकुलाम और प्लस के 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित हैं। तो उनको ध्यान से समझिएगा। प्रतिकर्षित तो करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच प्रतिकर्षण तो हो गई। तो दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं? 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को माइनस के 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए, यानी दोनों आवेशों को हमने कितना कितना बांट दिया, माइनस के 4 और माइनस के 4 माइक्रोकुलाम आवेश और दे दिया जाए, तो बताइए अब दोनों आवेशों के बीच कितना बल हो जाएगा और उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। शुरू में क्या था कि मान लीजिए हमने दो स्थिर बिंदु आवेश लिए हैं, जो पहला वाला था प्लस के 2 माइक्रोकुलाम और दूसरा वाला था प्लस के 6 माइक्रोकुलाम, और बीच की दूरी इनकी दी नहीं थी, इसलिए मैंने इनकी बीच की दूरी को आर मान लिया। और यही मेरा सबसे पहला काम है कि मैं पहले ये तो निकाल लूँ दोनों आवेशों की सहायता से कि इनके बीच की दूरी थी कितनी। और ये भी हमें दे रखा है कि शुरू में जो है दोनों आवेशों के बीच कितना बल काम कर रहा था, 12 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल काम कर रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बल का मान लगा करके, इन दोनों आवेशों का मान लगा करके हम ये देख लेते हैं पहले कि दोनों के दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे थे। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन में भी दूरी वही काम करेगी जो ये वाली दूरी है, क्योंकि दूरी चेंज नहीं की है उन्होंने। तो ठीक है, तब दोनों आवेशों के बीच की दूरी किस तरीके से निकालेंगे? बल वाले फार्मूले से। आपको पता बल का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से। जब यहाँ से मैं आर स्क्वायर को पक्षांतर करूंगा तो आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो एफ जो है सीधे यहाँ आ जाएगा, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन एफ आ गया। सो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इससे पहले मैंने कई बार बता दी। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती इंटू Q1 की वैल्यू कितनी थी? Q1 कितना था? प्लस के 2 माइक्रोकुलम, और माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 10⁻⁶ और गुणा Q2 कितना है? 6 माइक्रोकुलम, तो 6 गुणा 10⁻⁶ और बटे एफ फोर्स कितना दे रखा था हमें? 12 न्यूटन। तो बल हो गया हमारे पास 12 न्यूटन। 6 दूनी 12 से ही 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10⁻9 और 6 और 6 12 माइनस की 12, 12 में से 9 घट जाएंगी तो माइनस की 3। तो आर स्क्वायर का जो मान आ जाएगा वो 9 गुणा 10⁻−3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आर पे स्क्वायर है ना, इसलिए मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी दूरी का मान हमारे पास आ गया। यानी इसका मतलब ये हो गया दोनों आवेश जो है वो इतनी दूरी पे रखे हुए थे जितनी दूरी अभी सामने आई है। अब क्या करना है, अब देखेंगे जरा सवाल में फिर क्या कहा है दूसरी कंडीशन में। परंतु जब दोनों आवेशों को कितने माइनस के 4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया, तो -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे देंगे, तब दोनों पर आवेश कितना कितना हो जाएगा। देखो Q1 पहले कितना था? प्लस के 2 माइक्रोकुलाम। जब इसको माइनस के 4 देंगे तो जोड़ दूंगा इसके साथ, तो -4 जब मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो माइनस के 2 नहीं बचेगा। और Q2 कितना था? प्लस के 6। Q2 कितना था? अब प्लस के 6 था, तो जब इसको माइनस के 4 दूंगा तो -4 जोड़ते ही क्या बचेगा? प्लस के 2, क्योंकि प्लस के 6 में से जब 4 घटेंगे माइनस के, तो प्लस के 2 नहीं बचेंगे। यानी अब आवेश जो हो जाएगा, पहला वाला तो हो जाएगा माइनस के 2 माइक्रोकुलम और दूसरा वाला हो जाएगा प्लस के 2 माइक्रोकुलम। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक आवेश माइनस का हो गया, एक प्लस का। और आपको बता रखा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण होता है। यानी अब दोनों आवेशों के बीच जो बल हम निकालेंगे वो बल कहने का हो जाएगा? आकर्षण का हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस हो गया ना, इसलिए। चलिए अब बल पूछे हैं कितना कितना बल हो जाएगा, तब फिर से करके हमने बल का फार्मूला लगाया। एफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर से। ओके, तो एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ Q1 का मान कितना था? माइनस के 2 माइक्रोकुलम, और Q2 कितना था? प्लस के 2 माइक्रोकुलम। लेकिन हम फार्मूले में तो केवल क्वांटिटी डालते हैं, चिन्ह सहित मान नहीं डालते। चिन्ह तो केवल हमें ये बताने के लिए आते हैं कि आगे जो बल होगा वो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। यहाँ तो केवल मान डालना है, और मान कितना था? 2 माइक्रोकुलम, तो 2 गुणा 10⁻⁶। ये भी कितना था? 2 माइक्रोकुलम, तो 2 गुणा 10⁻⁶, और बटे आर स्क्वायर का मान हमने यहाँ पे निकाल दिया। ये रहा 9 गुणा 10⁻−3। तो आर स्क्वायर उठाया, पूरा पूरा मान हमने यहाँ पे रख दिया और सरल कर दिया। देखिए 9 से तो 9 कट गया। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास? ये 3 जब ऊपर जाएंगी तो प्लस के 3 हो जाएंगी, ऊपर जाएंगी 3 तो प्लस की 3 हो जाएंगी, प्लस की 3 और 9 12। ठीक है, या एक काम कर लो, ये हो गया हमारे पास कितना? 6 और 6 12, माइनस की तो 12, माइनस की 12 में से 9 घटा दो तो माइनस की 3 बचेंगे ऊपर। तो 2 दूनी 4, 4 गुणा 10⁻3, और नीचे भी कितनी? 10⁻3, 10⁻3 से -3 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास? F बराबर 4 न्यूटन आ गया। अब ये 4 न्यूटन का बल हो जाएगा। अब जैसे ही हमने दोनों आवेशों को कितना आवेश दे दिया था, अगर हमने माइनस के 4 माइक्रोकुलम आवेश दे देंगे तो अब दोनों आवेशों के बीच कितना बल काम करेगा? 4 न्यूटन का करेगा। लेकिन अब वो बल कैसा हो जाएगा? आकर्षण का हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जो कि प्लस के 9 ई
और प्लस के ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक आवेश तो है प्लस के 9 ई, दूसरा आवेश है प्लस के ई, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच एक आवेश Q को इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो? संतुलन का मतलब आप समझते हो? संतुलन का मतलब ये हो गया कि इस Q को हम कहाँ पर रखें ताकि इस आवेश के कारण इस पर बल और इस आवेश के कारण इस पर बल बिल्कुल बराबर लगे, तभी तो संतुलन होगा वो। तो संतुलन की स्थिति वही तो होती है जो जिसके कारण उस पर लगने वाला जो बल है दोनों तरफ से वो समान हो। ठीक है, तो इसका जवाब देखते हैं। चलिए तो देखते हैं, चित्र बनाया था हमने। ये दो स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु ए बिंदु बी, Q1 9 और Q2 जो था वो E था। और मैंने मान लिया कि 9e वाले आवेश से x दूरी पर 9e वाले आवेश से x दूरी पर मुझे ये Q आवेश रखना पड़ेगा जिससे कि ये संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस बिंदु को मैंने P मान लिया। समझ लेना बात को जरा, मैंने क्या बताया। तो ये दोनों आवेश थे, एक तो प्लस 9e एक प्लस e, दोनों 16 सेंटीमीटर की दूरी पर थे। तो उन्होंने ये कहा था कि एक आवेश Q, ये आवेश Q कहाँ रखा जाए इनके बीच ताकि ये संतुलन की स्थिति में हो। तो मैंने ये मान लिया कि मान लिया 9e वाले आवेश से इस 9e वाले आवेश से कितनी दूरी पर? x दूरी पर इस आवेश को अगर मैं रख दूं तो ये मान लीजिए संतुलन की स्थिति में होगा। तो अगर ये दूरी x हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो 16 माइनस एक्स हो जाएगी। सीधी सी बात है, 16 में से घटा दो ना ये दूरी को तो इधर वाली दूरी आ जाएगी। समझ रहे? इस तरीके से। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहले तो ए के कारण पी पर बल निकालेंगे, ए के कारण पी पर बल, फिर बी के कारण पी पर बल निकालेंगे और दोनों बलों को बराबर रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में है। साफ कहा, प्रश्न में क्या कहा था कि इस क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर रखा जाएगा ताकि ये संतुलन की अवस्था में। संतुलन का मतलब ये होगा कि इसके कारण इस पर बल और इसके कारण इस पर बल जो आएंगे वो दोनों बराबर आएंगे। ओके, समझ पा रहे हो? और यही मुझे करना भी है। ठीक है, तो हमने देखो लिखा भी है, माना प्लस 9 वाले आवेश से x दूरी पर आवेश Q को रखने पर वह संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, तब Q पर Q1 के कारण और तथा Q2 के कारण लगने वाला बल समान होगा, बिल्कुल वही। यानी Q1 के कारण जो इस पर बल लगेगा और Q2 के कारण जो इस पर बल लगेगा वो बिल्कुल समान होगा। और वही हमने किया। देखो सबसे पहले निकाला हमने Q1 के कारण Q पर बल, Q1 के कारण Q पर बल। फार्मूला होता है F1 बराबर वन अपॉन 4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर सी। F1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान कितना था 9 ही, और Q2 Q, क्योंकि मैं तो इसके कारण इस पर बल निकाल रहा हूँ तो आवेश तो ये दोनों लिए जाएंगे ना, ये थोड़ी ना लिया जाएगा। जब मैं इसके कारण इस पर निकालूंगा तो ये दोनों आवेश लिए जाएंगे। ठीक है, तो Q1 का मान 9Q और Q2 का मान Q और बटे आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इतने न्यूटन आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट हो गई। अब निकालूंगा Q2 के कारण Q पर बल, Q2 के कारण Q पर बल। F2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R2 का स्क्वायर से। F2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 कितना हो जाएगा E हो जाएगा, Q2 कितना हो जाएगा Q हो जाएगा, और दूरी कितनी इस बार दोनों के बीच की? 16 माइनस एक्स, और स्क्वायर करूंगा तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, इतने न्यूटन आ जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब मैंने क्या करा, दोनों बलों को बराबर रख दिया। जैसे ही बराबर रखूंगा तो ये आ जाएगा पहला वाला बल, ये दूसरा बल। पता चलेगा 9 गुणा 10 की घात 9 से 9 गुणा 10 की घात 9 कैंसिल, और ई से ई कैंसिल, और क्यू से क्यू कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा 9 बटे एक्स स्क्वायर, ये 9 और नीचे एक्स स्क्वायर, और इधर ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और बटे नीचे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्गमूल ले लो सरल करने के लिए, क्योंकि जब तक स्क्वायर गायब नहीं करूंगा जब तक ये सरल ही नहीं होगा। इसलिए रूट ले लो, दोनों तरफ का रूट लेंगे तो 9 का तो 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, 1 का 1 रहता है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 16 माइनस एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पे कैसे गुणा कर दो, इसकी ऐसे और इसकी ऐसे, तो ये आ जाएगा 3 गुणा 16 माइनस एक्स और बराबर एक्स ही करना है। 16 थी 48 माइनस 3x और बराबर एक्स। 3x इधर चला जाएगा तो जो इधर जाके जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो कितना 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48 बटे 4, 12 चौक 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो इससे ये जवाब मिल गया हमें। आता है 9 वाले आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर अगर आवेश Q को मैं रख दूंगा तो वह आवेश Q क्या की अवस्था में हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम बिंदु आवेश से, एक बिंदु आवेश है जो जिसका मान है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट बटे मीटर होगी। ठीक है, तो आवेश तो हमें ये दे रखा, तो आवेश हो गया 5 गुणा 10 की घात -8, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितनी होगी 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। न्यूटन बटे कूलम भी होता है मात्रक, और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, इसका ध्यान रहे। ठीक है, तो क्या पूछा, तो बताइए कितनी दूरी पर यानी आर का मान पूछा, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये हो जाएगा। तो आर का मान पूछा, आपको पता है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। ये मैंने फार्मूला प्रूव भी कराया आपको वीडियो 3, हाँ वीडियो 3 में शायद ये मेरे ख्याल से आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ये होती है, मैंने आपको प्रूफ कराया है। ठीक है, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आप देख सकते हैं इसको।
तो एफ का ई का मान कितना दे रखा है, ई का मान 450 दे रखा है, तो डाल दिया मैंने, ई की जगह 450 रख दिया। 1/4 9 गुणा सी 9 हो गया गुणा क्यू का मान हो गया 5 गुणा सी -8 और बटे आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर तो मैं निकालना, दूरी का मान निकालना। जब दूरी पक्षांतर करूंगा यहाँ तो 450 नीचे आ जाएगा, ये आ गया 450। ऊपर क्या होगा, देखो 10 की घात 9 में से 10 की घात 8 घटा दो, क्योंकि ये प्लस की और ये माइनस की। जब 10 की घात 9 में से 8 घटाऊंगा तो 10 की एक घात बच जाएगी प्लस की, और उसको हम क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। 10 की घात 1 का मतलब होता है 10, और 9 पंजे 45, तो 45 गुणा 10 और बटे नीचे ये 450 आ जाएगा। ऊपर 45 दही कितना होता है 450, नीचे भी 450, 450 से 450 कट जाएगा एक बार, तो आर स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, ये आ गया ये। और जब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 1 का रूट करेंगे, जब रूट करेंगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से कितनी आ जाएगी दूरी का मान, 1 मीटर आ जाएगा। समझ रहे बात को, तो इस तरीके से करके यहाँ पे दूरी कितनी आ जाती है, 1 मीटर आ जाती है, राइट। तो ये था आज का आपका वर्क, और बाकी नए और अंकिकों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।